दिल्ली के जंगपुरा इलाके में स्थित मद्रासी कैंप में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। डीडीए के अधिकारियों की देखरेख में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। मेरे सहयोगी रमेश सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस समय हम जंगपुरा की मद्रासी बस्ती में हैं। तोड़फोड़ का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे देखिए बुलडोजर लगे हुए हैं और तमाम यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हम यहीं से कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि किस तरह से बस्ती को तोड़ा जा रहा है। लगातार सरकार की कोशिश है कि जो भी अवैध झुग्गियाँ बनी हुई हैं सालों से, उन झुग्गी के निवासियों को मकान अलाट कर दिया गया है नरेला में। और उसके बाद ये बस्ती है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर से आके करें। और यहाँ पे लोग भी हैं मद्रासी बस्ती के, मैं बात करूँगा इन लोगों से कि ये लोग आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या कहना है आपको? ये बस्ती तोड़ी जा रही है, मकान अलाट कर दिया गया आप लोग को? लागता कर दिया, मिल गया मकान मिल गया। इतना दूर कौन जाएगा, 50 किलोमीटर ऊपर है। इसके लिए हम कहाँ से, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम साउथ इंडियन है। बताइए, मद्रास से आप? हाँ, मद्रास। दिल्ली से नरेला नहीं जा सकते ना, इतना दूर है कैसे बाबूजी? हम तो टूटी कर रहे हैं, इधर टूटी कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार इनकी परेशानियों को कैसे दूर करती है। कैमरामैन दिलीप के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, इस वक्त वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? कितने आशियानों को यहाँ पर नस्तनाबूद कर दिया गया? देखिए, लगभग 300 घर थे वहाँ पे और उसमें से आप देखिए कि 150 लोगों को घर दे दिया गया है। नरेला में घर अलाट कर दिया गया है, पर अभी भी 150 लोग ऐसे हैं जिनको घर नहीं मिला हुआ है। उनके पास जो जरूरी कागज़ होने चाहिए थे वो कागज़ ना होने के नाते उन्हें अभी अलाट नहीं किया गया है। पर आप देखिए कि आधे से अधिक मकानों को तोड़ा जा चुका है और बहुत जल्द वो पूरा इलाका जो अवैध कॉलोनी का इलाका था, जहाँ तमाम आपराधिक केंद्र हो चुके थे, तमाम अपराध होते हैं इस तरह की अवैध झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों से, उसको सरकार ने कहीं ना कहीं जो कोर्ट का आदेश का उसको माना है और वहाँ जो भी जितने भी मकान थे लगभग आधा नेस्तो नाबूद कर दिया है और तेजी से कार्रवाई चल रही है। रमेश, वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है जिनके जो हालांकि अवैध अतिक्रमण ये था जिस पर यह एक्शन लिया गया, लेकिन उनके आशियाने जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि काफी लंबे वक्त से कुछ लोग रह रहे थे, उन्होंने कहा कि उस वक्त की सरकारें, उस वक्त का प्रशासन, उन्होंने इस घर के निर्माण में नहीं रोका और अब उनके घरों पर यह कार्रवाई की जा रही है। उन लोगों का क्या कुछ कहना है? और हम देख रहे हैं तस्वीरें भी कि किस तरह से भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ ही साथ अतिरिक्त फोर्सेस की भी वहां पर तैनाती की गई है। बिल्कुल, आप देखिए कि ये जो कॉलोनियां हैं, लगभग आप देखिए कि 35 साल से यहाँ पे लोग रह रहे थे और लगातार लोग जो मकान थे वो 2 मंजिला 3-3 मंजिले तक बना लिया था और सारा जो निर्माण था अवैध था और वहाँ पे तमाम आपराधिक गतिविधियाँ चल रही थी। ये जरूर है कुछ ऐसे लोग भी थे जो गरीब थे, जो तमाम घरों में चौका चूल्हा बर्तन साफ करके, झाड़ू पोछा करके पैसा कमाते थे और उस पैसे से उस मकान का निर्माण किया उन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत तकलीफ देह है। उन्हें नहीं पता था कि इस तरह किसी दिन सरकार उसको गिराएगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। कोर्ट का आदेश मानना सरकार की मजबूरी थी और इस नाते वो कॉलोनी अवैध थी। और इस तरह तमाम जो अवैध कॉलोनियां हैं दिल्ली में, बिल्कुल अवैध कॉलोनीज पर ये एक्शन लिया गया है। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जरूर है कि अवैध कॉलोनीज पर, अवैध अतिक्रमण पर ये एक्शन लिया गया है, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे रमेश कि ये लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग हालांकि मद्रास कैंप में है, कैंप है इसका नाम, और मद्रास से भी कई लोग थे। क्या और भी राज्यों से लोग इसमें रहते थे? क्या कुछ जानकारियां इनके बारे में? देखिए, जैसे कि इस बस्ती का नाम था मद्रासी बस्ती, मद्रास तमिलनाडु से लोग आए थे और जो 90% से ज़्यादा लोग थे वो तमिलनाडु और मद्रास से लोग आए हुए थे। वो गरीब लोग अपना यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में दिल्ली में रोजगार करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। साथ ही साथ 10% में तमाम अन्य राज्यों के लोग थे जो कि आके इस बस्ती में रह के काम करते थे, क्योंकि बहुत आप देखिए कि बहुत सेंट्रलाइज इलाका है। बगल में निजामुद्दीन दरगाह है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, तो तमाम ऐसी जगह हैं पे जहाँ पे आसानी से काम मिल जाता है। साथ साथ इस तरह की जहाँ झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ होती हैं वहाँ तमाम रिहायशी इलाके होते हैं, वहाँ पे घरों में काम मिल जाता है, झाड़ू पोछे का, खाने का, गाड़ियाँ चलाने का। तो इस तरह के काम करते रहते थे लोग और लंबे समय से रहते। लोगों के लिए तकलीफ देर है। हाँ। पर वो अवैध कॉलोनी है, उसका कोई उनके पास कोई कागज नहीं है। बिल्कुल, देखिए अवैध कार्रवाई, अवैध जो वहां पर अवैध एक्शन हुआ, उसके बाद जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण पर ये एक्शन लिया जा रहा है, लगातार ये कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।